प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 124 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का योग, दो संख्या मान लेते हैं, दो संख्या है, क्या होगा? दो संख्या हम मान लेते हैं कि x और y होगा, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस y का योग कितना दिया हुआ है? तो 84 दिया हुआ है, ठीक है। और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 3, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 124। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। इंग्लिश में बोले तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। तो ये संख्या है x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x, y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/y। अब इसी दोनों का योग, तो इस दोनों का योग करेंगे तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है। इसी का योग पूछा है, इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला को, तो एक्स वाई होगा, x से पूरा को भाग देंगे तो y बचेगा, और इससे y को भाग देंगे y कट जाएगा, x ऊपर बचेगा। तो समझे, इसका पूरा ये आएगा करके। तो हमको एक्स वाई चाहिए गुना में, और एक्स प्लस वाई हमको दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए, यही है। तो चलते हैं करते हैं। तो इसके करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए छोटा सा, चलिए इसको मिटा दें, समझ में आ गया। तो देखिए हम जानते हैं क्या कि एलसीएम गुना में एचसीएफ आपका क्या होता है? एक्स गुना में वाई, यही होता है। तो एलसीएम आपका 124 दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 3, तो एक्स वाई का मान नहीं निकल गया, निकला कि नहीं? और हमको यही तो बोल रहा था कि एक्स प्लस वाई का निकालिए, मतलब जो संख्या है एक्स वाई उसके व्युत्क्रम, तो मतलब रेसिप्रोकल का योग, तो ये होगा। तो इसको देखेंगे तो एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई बनता है ऐसा। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई होगा, एक्स से भाग देंगे पूरा को तो एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा ऊपर गया, फिर वाई से पूरा को भाग देंगे, वाई कटेगा, एक्स बचेगा, एक्स ऊपर हुआ, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 84। और एक्स वाई अभी हम क्या कितना लाए? 124 गुना में 3 लाए, लाए कि नहीं लाए? अब देखिए तो इस 3 से ये कट सकता है, 2 बार में 6, मतलब 6 से जाएगा, बचेगा हाथ में 2, 2 तो कितना बचेगा? 24, मतलब 8, 3 से काट रहा है तो 8 का 24, ठीक है। 3 अच्छे 7 8, 28 बार में गया। अब इसको काटेंगे तो 2 बार से 6 और 2, इसको काटेंगे तो 1 और 4, इतना बार में जाएगा और कटेगा, और कटेगा, काटते हैं, ये 2 से 7 बार में, ये 2 से 31 बार में, अब नहीं कटेगा लग रहा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसका क्या आया? एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई का जो आया वो आया 7/31 आया, मतलब ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो राइट? डी। प्रश्न है, 3 अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण होता है जिसका माप क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर होता है। सभी विभिन्न मात्राओं को सटीक रूप से मापने के लिए आवश्यक सबसे बड़ा माप है। देखिए ये प्रश्न में सिंपल सा है कि 3 अलग अलग बर्तन आपको दिया गया है, दूध और पानी का मिश्रण उसमें, जिसका माप क्रमशः इतना लीटर इतना लीटर इतना लीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला है 403, दूसरा है 434 लीटर, तीसरा है 465 लीटर, यही 3 संख्या है। सभी विभिन्न मात्राओं को सटीक रूप से मापने के लिए आवश्यक सबसे बड़ा माप, यहाँ पर आपको लिख दिया है, बड़ा माप का रिक्वायरमेंट है। क्या है? बड़ा माप का रिक्वायरमेंट है। जहां पर भी बड़ा माप आया हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि वहां पर हमको क्या निकालना होता है? एचसीएफ फाइंड करना होता है दिए गए संख्या का। तो यहाँ पर 304 छोटा है, इससे 334 को भाग देते हैं, डिवीजन मेथड से निकालते हैं भाग्य विधि से, तो एक बार में लग जाएगा, तो ये खत्म, ये 3 और ये 31 बार में ये हुआ। अब 31 से भाग दे देते हैं एक और जो है 465 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर 2 बार में जाएंगे तो 2 3 6, तो एक ही बार में लगाना बेहतर है। तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 5। आप देखिए 5 बार में लगेगा, 5 15, 155, ये खत्म ये खत्म ये खत्म। इसका मतलब हमको समझ में आया कि एचसीएफ हमारा क्या आया? 31। तो हमारा जो सबसे बड़ा माप है वो कितना का होना चाहिए? 31 लीटर का होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 10 पे पावर या 10 पे घात 8 और 10 पे घात 12 और 7 पे घात 3 है। यदि एक संख्या 10 पे घात 12 है
तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत सिंपल प्रश्न पूछ दिया है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम करना चाहता था, तो आपको एचसीएफ का वैल्यू और एलसीएम का वैल्यू इस प्रश्न में दिया गया है। ये है 10 पे पावर या 10 पे घात जो भी बोलिए, ये दिया गया एचसीएफ, और यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 10 पे घात 12 और 7 पे घात 3। ठीक, और उसमें से एक संख्या दिया गया आपको 10 पे घात 12। तो आपको पूछ रहा है जो दूसरी संख्या है उसका वैल्यू निकालना है ना। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, हम लोग जानते ही एक फॉर्मूला कि एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में ए गुना में बी होता ही है, सब जानते हैं। तो एलसीएम क्या होगा 10 पे घात 12 और 7 पे घात 3, और एचसीएफ क्या होगा 10 पे घात 8 और बराबर में, और एक संख्या ए है उसका मान दिया गया है, आपको चाहिए बी संख्या का मान। तो देखिए ये इसको काटेगा काटेगा, क्योंकि बराबर के बोला जाता है कि बराबर के दोनों तरफ अगर जो संख्या समान हो वो कट जाता है। तो ये समान था, ये कट गया, बचा हमारा 7 पे पावर 3 और 8 पे पावर 10 पे पावर 8 बराबर में बी। इसका मतलब हमारा बी का जो मान है वो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पे घात 8 और 7 पे घात 3। तो आपका ये ऑप्शन में अगर है तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करते हैं 10 पे पावर घात 8 और 7 पे घात 3, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। प्रश्न है यदि पी और क्यू का एलसीएम पी क्यू है तो पी क्यू की संख्याएं आवश्यक रूप से डैश होनी चाहिए। ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी और क्यू का मतलब संख्या पी होगा, एक संख्या क्यू होगा, इस दोनों का एलसीएम निकाले होंगे पी और क्यू का। तो एलसीएम क्या आ रहा है पी और क्यू आ रहा है। तो पी और क्यू की संख्या आवश्यक रूप से क्या होगी, आपका ऑप्शन है सम होगी क्या, दोनों संख्या पी क्यू क्या सम होगी, या पी क्यू क्या है विषम संख्या, या पी क्यू क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या, या भाज्य संख्या होना चाहिए, बताइए। तो हम लोग जब ऐसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें थ्योरी पढ़ते हैं कि अगर पी क्यू क्या हो, हमारा पी क्यू क्या हो एक अभाज्य संख्या हो, तो उसका अगर दो संख्याओं और वो आपस में अभाज्य संख्या हो तो उसका एलसीएम जो निकलता है उसका क्या होता है सिर्फ उसका प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस दोनों अभाज्य संख्या का एलसीएम हमको मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर पी क्यू क्या है हमारा अभाज्य संख्या, क्योंकि आप मान के देखो वैल्यू रख के देखो, तो इसका मान हम मान लेते हैं 3, इसका मान लेते हैं 5, हम बोले कि 3 और 5 का आप एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे सिंपली तो गुना कर दोगे और बोलोगे कि 15 हुआ है ना। तो दोनों को सिंपली क्या किए गुना किए। तो उसी तरह यहाँ पर पी क्यू अभाज्य संख्या होगा तभी दोनों संख्या का सिंपली क्या हो जाता है गुना हो जाता है एलसीएम निकालने के लिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। प्रश्न है दो धनात्मक संख्याएं 5:4 के अनुपात में है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 18,000 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलते हैं प्रश्न को सोल्व करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात में दिया गया, ठीक है, तो दो संख्या मान लेते हैं कि x और y रहा होगा, वो अनुपात में दिया गया तो 3:4 सॉरी 5:4 में, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया हुआ है 18,000। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का क्या करिए योग ज्ञात करिए। तो दोनों संख्या मतलब x प्लस वाई का योग ज्ञात करने आपको बोला जा रहा है। तो देखिए जब भी संख्या अनुपात में देता है तो उसका हम एक रियल मान बनाते हैं, एक वास्तविक मान बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं एक कांस्टेंट का गुना करते हैं। यही पर रेशियो का जब चैप्टर पढ़ते हैं कि अनुपात में जब दो संख्या रहता है तो उसका एक वास्तविक या एक रियल वैल्यू बनाने के लिए उसको क्या करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म से गुना करते हैं। करने के बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में एक्स गुना वाई, यही जानते हैं। तो एलसीएम गुना में एचसीएफ तो आपको दिया हुआ है 18,000 और एक्स गुना वाई, तो एक्स का मान कितना है 5a और y का मान कितना है 4a है। तब देखिए ये हो गया 18,000, ये हो गया 20a गुना किए, अब ए है तो ए क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस जीरो से एक जीरो खत्म, इस दो से ये खत्म कितना बार में
9 बार में तो 900 बचा और ए स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो रूट में बदल जाएगा, बदलेगा। अब रूट से बाहर निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर इसको हम तोड़ दें तो ऐसे तोड़ सकते हैं रूट के अंदर। तो रूट ये है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, 2 को जोड़ा जो पेयर बनेगा उससे 1 निकलेगा। यहाँ 10-10 का जोड़ा है तो 1 निकलेगा, तो मतलब ए का मान कितना आया हमारा 30 आया। ए का मान कितना आया 30 आया, है ना। ए का मान 30 आया। अब देखिए यहाँ तक आप समझे हो, ए का मान 30 आया। अब इसका बोला सम, तो यहाँ पर हमारा क्या है 5a प्लस 4a, जोड़े कितना होगा 9। 9 गुना में ए का मान रख दीजिए तो 30, गुना करिए तो 270। तो x प्लस वाई जो संख्या था उसका दोनों का सम कितना आया है 270। आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए है।